चलो बच्चों क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊंगा इस कॉन्सेप्ट ऑफ कर्वेचर वाले टॉपिक के अंदर आपको कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है। ठीक है, फिर बारी बारी से हम लोग एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ आगे बढ़ते हुए चलेंगे। इस वीडियो लेक्चर में जो भी फॉर्मूलाज मैं बताऊंगा उसका प्रूफ दैट नहीं बताऊंगा। ठीक है, अगर प्रूफ दैट आप लोग को जानना है या सीखना है तो आप रिक्वेस्ट करना, उसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा। ठीक है, क्योंकि फॉर्मूला मैं डायरेक्टली आपको बताऊंगा कि आप लर्न कर लो, लेकिन अगर किसी बच्चे को लगता है कि सर ये फॉर्मूला आया कहाँ से, मुझे जानना है, तो आप रिक्वेस्ट करना, मैं उसके लिए भी पर्टिकुलरली वीडियो बना दूंगा, फिर आप लोग वहां से अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेना। ठीक है, तो चलिए टॉपिक का नाम लिखते हैं, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ कर्वेचर। कॉन्सेप्ट ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो इसके अंदर आपको क्या क्या चीजें पढ़नी है। सबसे पहला आपको पढ़ना है रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो आज इस वीडियो लेक्चर में हम लोग सबसे पहला जो पॉइंट है रेडियस ऑफ कर्वेचर के बारे में बात करेंगे, और उस पे एक दो क्वेश्चन भी बता दूंगा आपको। ठीक है, सेकंड जो है दैट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, एंड थर्ड जो पढ़ना है आप लोग को दैट इज सर्कल ऑफ कर्वेचर। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया कि आज इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो चलिए ये सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं कि रेडियस ऑफ कर्वेचर है क्या। रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं कि इसका डेफिनेशन है क्या, उसको लिख देते हैं, फिर मैं समझाता हूं। कह रहा है रेडियस ऑफ कर्वेचर द अमाउंट ऑफ bending of a curve at given point on it is called curvature। ठीक है, तो देखिए है क्या, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मैंने एक कर्व बनाया, जैसे मान लो ये वाला कर्व बनाया। ठीक है, अब इस कर्व से मैंने एक सर्कल ड्रॉ कर लिया। ठीक है, ये सर्कल जैसे ड्रॉ करा। ठीक, तो ये सेंटर हो गया। इसी सेंटर को हम लोग बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, और ये जो हो गया इसको बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, और इसको बोलते हैं सर्कल ऑफ कर्वेचर। सर्कल ऑफ कर्वेचर। ठीक है, और ये तो आपका कर्वेचर है, कर्व जो है आपका दैट इज कर्वेचर। ठीक है, अब एक बात सुनना कि सर चलो ठीक है, ये तो हम लोग ने हम बहुत बच्चों को पता भी होगा या मैंने अभी बता भी दिया। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो नोट डाउन करने वाली बात है, मतलब जो बातें फोकस करने वाली है, वो क्या है कि देखो यहाँ पे कर्व मैंने इस तरीके का बनाया। अगर मैं कर्व ऐसा बनाता हूँ, ठीक है, कर्व ज्यादा भी बैंड हो सकता है, कम बैंड भी हो सकता है ना, कुछ भी हो सकता है। मतलब कि आप कोई भी स्ट्रेट लाइन अगर थोड़ा सा बैंड हो गया उसको कर्व बोलते हैं, दैट्स इट। ठीक है, तो अगर मान लो हमने कर्व ऐसा दे दिया, मैंने बोला आप सर्कल बनाओ, तो अब सर्कल ऐसा कुछ बनेगा। ठीक है, तो तुमने नोटिस क्या करा कि ये जो बैंड था वो कम था, इस कर्व का बैंड ज्यादा था। तो बैंड कम हुआ तो रेडियस ऑफ कर्वेचर ज्यादा हुआ। अब देखो यहां से अगर मैं इस रेडियस ऑफ कर्वेचर को बोलूं तो इसका बैंड ज्यादा था और रेडियस ऑफ कर्वेचर कम हो गया। ठीक है, तो इस पॉइंट को फोकस करते हुए एक चीज बता दी गई। क्या बता दी गई कि जो आपका कर्वेचर होगा, ठीक है,
वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, मतलब जितना ज्यादा कर्वेचर का बैंड होगा, जितना ज्यादा, ये मान लो ज्यादा हुआ, एरो देके ज्यादा ऊपर दे दिया तो ज्यादा हुआ, तो ये उतना ही कम होगा रेडियस। देख लो यहाँ पे प्रैक्टिकली भी देख दिया, इस बैंड ज्यादा है तो सर्कल छोटा बनेगा, सर्कल छोटा बना तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कम बनेगा। अगर तुम्हारा बैंड ज्यादा मतलब कम है, बैंड कम है, तो सर्कल बड़ा बनेगा और रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या हो जाएगा, ज्यादा होगा। ठीक है, मतलब ये ज्यादा ये कम, ये कम तो ये ज्यादा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल इसी को बोलते हैं। ठीक है, आई होप आप लोग को ये पॉइंट समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए आइए डायरेक्टली आप लोग को फॉर्मूला बताता हूँ रेडियस ऑफ कर्वेचर का। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर का फॉर्मूला क्या है, रो इक्वल्स टू, रो रिप्रेजेंट करता है रेडियस ऑफ कर्वेचर को 1 प्लस dy अपॉन dx का होल स्क्वायर 3/2 अपॉन डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब ये फॉर्मूला कब आप लोग यूज करोगे, जब आपको सिंपल सा फंक्शन गिवन दिया रहेगा। ठीक है, तो आप इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हो। अब तुम बोलोगे सर किस तरीके का, तो एक क्वेश्चन ले लो लाइक सर्कल का ही, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। तो सही बच्चों को पता है कि इसका जो रेडियस है वो ए है, बट अगर हम इस फॉर्मूले की हेल्प से रेडियस ऑफ कर्वेचर ए फाइंड आउट कर लेते हैं तो परफेक्टली फाइन है ये फॉर्मूला, और हम लोग एग्जामिनेशन में यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आइए इस फॉर्मूले की हेल्प से हम लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालते हैं इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो चलिए, तो सबसे पहले रिक्वायरमेंट देखो, इस फॉर्मूले में रिक्वायरमेंट क्या क्या है। तो सबसे पहले हम ऑब्जर्व करें इस फॉर्मूले में हमें dy बाई dx चाहिए और उसी का डबल डिफरेंशिएशन चाहिए। तो ठीक है, चलो इसको एक बार डिफरेंशिएट करते विद रिस्पेक्ट टू x। तो एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x, वाई स्क्वायर का हो जाएगा 2y dy बाई dx। ठीक है, ए स्क्वायर मेरा कांस्टेंट है वो 0 हो गया। अब मुझे dy dx चाहिए, तो 2y dy बाई dx इक्वल्स टू माइनस 2x, 2 कैंसिल आउट हो गया, dy बाई dx क्या आ गया हमारा, माइनस एक्स अपॉन वाई। ठीक है, अब चलिए इसको डबल डिफरेंशिएट करते हैं। तो जैसे ही डबल डिफरेंशिएट करेंगे तो u बाई वी वाला फॉर्मूला लग जाएगा, माइनस को तो बाहर ही रख लो, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, y को रखेंगे x का डिफरेंशिएशन 1 हो गया, माइनस x को रखेंगे y का dy बाई dx। ठीक है, ये dy dx प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है तो उसको रिप्लेस कर लेते हैं माइनस एक्स अपॉन वाई से, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर को माइनस, यहाँ पे लिख सकते हो y माइनस एक्स इंटू माइनस एक्स अपॉन वाई। ठीक है, अपॉन में वाई स्क्वायर हो गया। ठीक, उसके बाद फाइनली हम लोग लिख सकते हैं डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस, ये आपका हो गया y माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन y। ठीक है, और नीचे में तो वाई स्क्वायर है ही हमारा। ठीक है, चलिए इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ये हो गया माइनस वाई एलसीएम ले लो, तो वाई एलसीएम लिए तो वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो गया। ठीक है, और डिनोमिनेटर में हमारा वाई स्क्वायर तो है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को रिप्लेस कर दो ए स्क्वायर से, तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस, और वाई को नीचे ले आते हैं तो ये हो गया आपका ए स्क्वायर अपॉन वाई क्यूब। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। तो हम लोगों ने डी वाई डी एक्स भी फाइंड आउट कर लिया, बॉक्स में डाल देते हैं, और डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर भी फाइंड आउट कर लिया। अब हमें करना है क्या है, इस फॉर्मूले में डालना है, तो रो इक्वल्स टू 1 प्लस डी वाई डी एक्स मेरा है माइनस एक्स अपॉन वाई का होल स्क्वायर, और ये 3/2 बार में है, और नीचे है आपका माइनस ए स्क्वायर अपॉन वाई क्यूब। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग रो इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद सर पे तो 3/2 है ही, और नीचे हमारा माइनस ए स्क्वायर अपॉन वाई क्यूब। ठीक है,
फिर रो इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर पे ले लिया एलसीएम, तो वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद ये हो गया 3/2 और नीचे हो गया माइनस ए स्क्वायर अपॉन वाई क्यूब, ठीक। वाई क्यूब को तुम ऊपर भी लेके जा सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को रिप्लेस कर दो ए स्क्वायर से, तो यहाँ पे आ गया ए स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर, ठीक है। और 3/2 तो है ही हमारे पास, इनटू हम लोग लिख सकते हैं वाई क्यूब ऊपर चला गया, तो वाई क्यूब अपॉन माइनस ए स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। अब ये दोनों का स्क्वायर हम बाहर निकाल देते हैं, तो ए अपॉन वाई हो जाएगा 2 इंटू 3/2, तो ये 2 कैंसिल आउट हो गया, इंटू वाई क्यूब अपॉन माइनस ए स्क्वायर, तो है, तो क्यूब अब अंदर जाएगा, तो ए क्यूब अपॉन वाई क्यूब हो गया, इंटू वाई क्यूब अपॉन माइनस ए स्क्वायर, वाई क्यूब कैंसिल आउट, ए स्क्वायर से ए क्यूब आ गया, मतलब कि तीन तीन ए है ना, तो दो ए तो कैंसिल आउट हो गया, तो ए बचा, और नीचे माइनस है, तो माइनस ए हमारा आया, देयरफॉर रो इक्वल्स टू माइनस ए। अब सब सभी बच्चे बोलेंगे सर आप तो कह रहे थे कि रेडियस ए आ रहा है, और यहाँ पे आपका सर आंसर माइनस ए आया, तो भाई तुम है ना नेगेटिव साइन यहाँ पे नेगलेक्ट कर सकते हो, क्योंकि रेडियस कभी भी आपका नेगेटिव नहीं जाता है, उसके पीछे भी फर्दर बहुत सारा लॉजिक है, बट अभी तो मैं आप लोग को सिंपली बोलूंगा यहाँ पे नेगलेक्ट कर ही देना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो अभी मैंने जो आपको बताया क्वेश्चन, वो सिंपल एक आपको फंक्शन दिया जाएगा, उसका आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलेगा निकालने के लिए, आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो। बट अगर आपको पैरामेट्रिक फॉर्म दे दे, जैसे ये इक्वेशन ऑफ सर्कल में दे दिया, अब जैसे इसी इक्वेशन ऑफ सर्कल का मैं बोलूंगा कि पैरामेट्रिक फॉर्म दे दिया गया है, अब उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालो, जैसे फॉर एन एग्जांपल इक्वेशन ऑफ सर्कल का पैरामेट्रिक फॉर्मूला, पैरामेट्रिक फॉर्म क्या होता है, x इक्वल्स टू a cos t, y इक्वल्स टू a sin t, ये पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ सर्कल है, ठीक है। अगर किसी भी सर्कल का आपको बोले पैरामेट्रिक फॉर्म लिखने के लिए, तो यही होगा, और इसका भी रेडियस ऑफ कर्वेचर ए ही आने वाला है। बट अब प्रॉब्लम ये है कि सर ये जो पैरामेट्रिक फॉर्म दे दिया गया है, वो प्रीवियस वाला फॉर्मूला पे तो फिट नहीं बैठेगा सर, इस फॉर्मूले पे फिट तो नहीं बैठेगा सर, ये मैं बॉक्स कर देता हूँ उसको, ठीक है, इस पे फिट तो नहीं बैठेगा सर, फिर क्या किया जाए, तो इसके लिए अलग फॉर्मूला है, आप लोग को लर्न करना पड़ेगा। फॉर्मूला मैं यहाँ पे साइड में लिख देता हूँ आप लोगों के लिए, रो इक्वल्स टू एक्स का स्क्वायर प्लस वाई डैश का स्क्वायर होल 3/2 अपॉन एक्स डैश वाई डबल डैश माइनस वाई डैश एक्स डबल डैश, ठीक है। जहां पे आपका ये जो कब यूज करोगे, जब आपका x इक्वल्स टू एफ ऑफ टी दिया रहेगा एंड y इक्वल्स टू जी ऑफ टी दिया रहेगा, जो कि यहाँ पे गिवन दे रखा है, ठीक है। अब यहाँ पे जो x डैश y डैश वो है क्या, वेयर, यहाँ पे लिख देता हूँ अच्छे से, वेयर x डैश इक्वल्स टू आपका है dx अपॉन dt, और y डैश जो है वो है आपका dy अपॉन dt, ठीक है, ओके। तो चलिए अब इसी फॉर्मूले की हेल्प से हम लोग फाइंड आउट करते हैं इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले हमको एक्स डैश फाइंड आउट करना पड़ेगा, तो एक्स डैश फाइंड आउट करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, ये तो कांस्टेंट है, तो ये हो जाएगा माइनस ए साइन टी, ठीक है। फिर वाई डैश निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ए कॉस टी, ठीक है। अब क्या है, एक बार और डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, जैसे एक्स डबल डैश करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस ए कॉस टी, ठीक है। और इसको डबल डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस ए साइन टी, ठीक, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अब सिर्फ आपको पुट कर देना है, तो चलिए पुट करते हैं, रो इक्वल्स टू ये माइनस ए साइन टी का होल स्क्वायर प्लस वाई डैश का ए कॉस टी का होल स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद होल 3/2 अपॉन में एक्स डैश और वाई डैश, ये दोनों को मल्टीप्लाई करना है, और फिर आपका एक्स डैश और सॉरी 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 एक्स डैश एंड
y डबल डैश को मल्टीप्लाई करना है और y डैश एंड x डबल डैश को मल्टीप्लाई करना है, ऐसे करके। ठीक, तो चलिए करते हैं। एक्स है हमारा माइनस ए साइन टी, ठीक है, इंटू वाई डबल डैश है मेरा माइनस ए साइन टी, ठीक, फिर माइनस वाई डैश क्या है ए कॉस टी इंटू ये है माइनस ए कॉस टी। चलिए अब ये स्क्वायर है तो हट जाना चाहिए, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर टी प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर टी और ये होल 3/2, नीचे में माइनस माइनस प्लस हो गया और ये हो गया ए स्क्वायर साइन स्क्वायर टी, ये माइनस माइनस प्लस हो गया ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर टी, ठीक है। फिर रो इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर ले लो कॉमन, ए स्क्वायर कॉमन ले लिए तो साइन स्क्वायर टी प्लस कॉस स्क्वायर टी है ना, 3/2 है, और नीचे भी अगर हम लोग ए स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं तो साइन स्क्वायर टी प्लस कॉस स्क्वायर टी हो गया, ठीक है। चलिए अब ज्यादा स्टेप तो बचा नहीं है क्योंकि ये 1 हो जाना है, तो ए स्क्वायर की पावर में आ गया 3/2 और नीचे भी 1 हो जाना है तो ए स्क्वायर, तो ये कैंसिल आउट हो गया, बचा ए क्यूब अपॉन ए स्क्वायर, ये कैंसिल आउट करेंगे तो बचेगा ए, देयरफॉर रो इक्वल्स टू आ गया ए, जो कि मैंने आपको पहले भी बोला था आंसर यही आएगा, ठीक है। तो आप सभी को मैंने काफी बेसिक तरीके से चीजें समझाई है और इसके आगे का टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में आप लोग के लिए लेकर के आएंगे, और देखना मत भूलें और कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से समझे और दोनों फॉर्मूला को अप्लाई करने की कोशिश करें, ठीक है। और उसके बाद मैं एमसीक्यू क्वेश्चन भी लेकर के आऊंगा इस टॉपिक से, जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काफी ज्यादा हेल्पफुल करेगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास न्यू कॉन्सेप्ट न्यू वीडियो के साथ, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।